नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज के लिए। भिलाई का नगर निगम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम है। आज यहाँ लगभग 60 से 70 हजार लोग ऐसे हैं जो पट्टे पर रहते हैं। किसी को बीएसपी से अलॉटमेंट है तो कोई 15-20 साल से मकान बनाकर रह रहा है। न उसके पास अलॉटमेंट है, न उसके पास पट्टा है। ये सब लोग नगर निगम से चाहते हैं कि हमारा अलॉटमेंट कर दिया जाए और हमारा व्यवस्थापन कर दिया जाए। अगर नगर निगम ये सब कर दे तो 60-70 हजार परिवार को मालिकाना हक मिल जाएगा और निगम के खाते में करोड़ों रुपया आ जाएगा। लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देता, नाली पानी बिजली में ही उलझा रहता है। हकीकत यह है कि भिलाई टाउनशिप बनने के बाद नया टाउनशिप बसा पटरी के इस पार। 1980 में जब साडा आया तो साडा के टाइम से लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया था। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने पट्टे बांट दिए थे। लगभग 35 हजार पट्टे बांटे गए थे और इन पट्टों में मालिकाना हक मिल गया था। उसके बाद से यह शहर डेवलप होने लगा। 2000 में नगर निगम बन गया और 2000 से लेके आज 2026 है, यानी 26 साल के अंदर एक भी व्यक्ति का ना तो व्यवस्थापन किया गया है और ना आवंटन किया गया है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों मकान अवैध कब्जे के बने हुए हैं। 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं। उनका न पट्टा है न अलॉटमेंट है, लेकिन बना कर रह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे अवैध कब्जे को वैध कर दिया जाए और हमारे पट्टों को सिलेंडर करके हमारी रजिस्ट्री कर दी जाए। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट ने लगभग 80 लोगों का अलॉटमेंट किया था और जब साडा बना तो उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि ये हमारे आवंटी हैं, इनको आप अपने ढंग से व्यवस्थापन कर दें। ये बीएसपी के आवंटी कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी, शास्त्री नगर और खुर्सी पार में है, कैंप एक में है, लिंक रोड में है, जवाहर मार्केट में है। इन सब का अलॉटमेंट बीएसपी ने किया था, लेकिन निगम ने आज तक इनका व्यवस्थापन नहीं किया। सबसे बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर थे बीएसपी के, लाला लाजपत राय, वेद प्रकाश गुप्ता, ज्ञानचंद अग्रवाल, मूलचंद गर्ग, HR मलिक, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके पास बीएसपी ने उनको रहने के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन इन्होंने आवंटन से कहीं ज्यादा जमीन घेर ली थी। आज लगभग 8 से 10 एकड़ जमीन इन बीएसपी के आवंटियों के पास है। अगर इनका अलॉटमेंट किया जाए, जी रोड के किनारे आज ये कम से कम 11 आवंटी ऐसे हैं बीएसपी के जिनके पास कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति कब्जे में है। अगर नगर निगम इनका व्यवस्थापन कर दे, इनका अलॉटमेंट कर दे, तो निगम के पास करोड़ों रुपया आ जाएगा। नगर निगम हमेशा संपत्ति करके भरोसे चलाना चाहता है। वो कहता है कि हमारे पास व्यवस्थापन का प्रावधान नहीं है, अलॉटमेंट का प्रावधान नहीं है और न हम किसी को कमर्शियल न व्यवसायिक हम किसी को अलॉटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये कहता है कि अगर कॉरपोरेशन या निगम सरकार से अनुमति मांगे और उसकी वजह बताकर मांगे तो सरकार अनुमति दे देती है। आज नगर निगम भिलाई अगर सरकार को चिट्ठी लिखे कि हमारे पास जो आवंटी हैं, जो अवैध कब्जेधारी हैं, जिनके पास पट्टा है, उन्हें हम व्यवस्थापन करना चाहते हैं और हमें अनुमति दी जाए, तो सरकार अनुमति दे देती है। बीच में पिछले दिनों नगर निगम भिलाई ने कई प्लाट बेचे थे, शासन की अनुमति से बेचे थे। इसी तरीके से इनका भी अनुमति लिया जा सकता है। आज HR मलिक के पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन है। ज्ञानचंद अग्रवाल के पास 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। वेद प्रकाश गुप्ता के पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है। ये बड़े बड़े आवंटी है बीएसपी के जिनके पास करोड़ की जमीन है। उनका अलॉटमेंट कर दीजिए, उनका व्यवस्थापन कर दीजिए, तो निगम के पास पैसा भी आएगा और उन्हें मालिकाना हक भी मिल जाएगा। इसी तरीके से पट्टों का सिलेंडर कर दिया जाए और पट्टे हटा करके उनका रजिस्ट्री कर दी जाए तो निगम के पास भूभाटक भी आएगा, उसका रेवेन्यू भी आएगा और मालिकाना हक बन जाएगा। लोग अपना मकान अच्छे से बना सकते हैं। शहर को बसाने के लिए, शहर को सजाने के लिए
उन लोगों को मालिकाना हक जब तक नहीं देंगे, भवन अनुज्ञा नहीं देंगे, अलॉटमेंट उनका नहीं करेंगे, तब तक शहर अपने ढंग से नहीं बच सकता। आज भिलाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम है। 3 विधानसभाएं इस नगर निगम की सीमा से जुड़ती हैं। लगभग 12 लाख की आबादी यहाँ पहुंच गई है इस क्षेत्र की, और आबादी बढ़ती ही जा रही है। नगर निगम चाहे तो इसका व्यवस्थापन करे, इसका सर्वे कराए और सबको अलॉटमेंट करे। जिनके पास पट्टा है उनका अलॉटमेंट करे, जो कब्जे में बैठे 15-20 साल से उनका अलॉटमेंट करे, और शहर को बसाने के लिए उनको अनुमति दे, उनका बिल्डिंग परमिशन जारी करे, ताकि वो अपना मकान बना सकें। करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।